हेलो स्टूडेंट्स, नंबर सिस्टम के पिछले पार्ट में हमने नंबर ऑफ फैक्टर्स फाइंड करना सीखा था। ठीक है, जिसके बाद मुझे काफ़ी लोगों ने पूछा कि सर अगर ऐसे फैक्टर्स निकालने हो जो परफेक्ट स्क्वायर हों या परफेक्ट क्यूब हों तो कैसे फाइंड करेंगे। तो आज के पार्ट में हम यही देखने वाले हैं। ठीक है, कि नंबर ऑफ फैक्टर्स विच आर परफेक्ट स्क्वायर। तो जो क्वेश्चन हमने लास्ट वीडियो में लिया था, जो नंबर सेम नंबर लेते हैं कि नंबर है सपोज 21600 और मुझे इसके ऐसे फैक्टर्स निकालने हैं जो कि परफेक्ट स्क्वायर हों। ठीक, तो परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर्स निकालने से पहले मैं जल्दी से आपको रिवाइज करा देता हूं कि अगर टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने थे तो हम क्या करते थे। पहले हम इसका प्राइम फैक्टरेशन करते थे जो कि होगा 2 to power 5 इंटू 3 to power 3 इंटू 5 स्क्वायर। ठीक है, 2 0 है तो 2 स्क्वायर 5 स्क्वायर आ गया, बचा 216 जो कि 6 का क्यूब है, तो 2 क्यूब 3 क्यूब और आ गया। तो ये हो गया इस नंबर का प्राइम फैक्टरेशन। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स के लिए हम क्या करते थे, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स जब मुझे फाइंड करने होते तो मैं क्या करता था, 5 + 1, 2 की पावर में +1, फिर 3 की पावर में +1, फिर 5 की पावर में +1 करके इसको सॉल्व करते थे, जिससे टोटल फैक्टर्स आते हैं 72। ठीक है, तो आई होप आपको ये सब ध्यान होगा। आप चाहें अगर आपने वीडियो नहीं देखा हो तो पिछला पार्ट जरूर पहले देखें, जिसमें मैंने नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना डिटेल में सिखाया है। उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रहा हूं। चलिए अब आते हैं, मुझे ऐसे फैक्टर्स तक पहुंचना है जो परफेक्ट स्क्वायर हों। तो देखिए टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स में हम +1 क्यों करते थे कि 2 की पावर 0 भी एक फैक्टर हो सकता है, या मैं ये भी कह सकता हूं कि 2 की पावर 5 है तो यहाँ पे 6 फैक्टर्स हमने लिए हैं। 2 की हेल्प से मिलने वाले 6 नंबर्स हैं। वो कौन से होते हैं, 2 की पावर 0, 2 to power 1, 2 to power 2, 2 to power 3, 2 to power 4 एंड 2 to power 5। ये सारे वो नंबर्स हैं जो 2 के एक्सपोनेंट हैं और इस नंबर के फैक्टर होंगे। 3 की पावर 3 मतलब 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2 और 3 की पावर 3, ये सारे 3 की पावर से उसके फैक्टर हैं। और 5 की पावर 2 है तो 5 to power 0, 5 to power 1, 5 to power 2। ऐसे ही हमने बिल्कुल लिखा था जो लास्ट क्वेश्चन किया था एक, जिसमें हमने नंबर ऑफ फैक्टर्स निकाले थे विच आर डिविजिबल बाय 4 एंड 15 बट नॉट बाय 16। तो वहां पे हमने बड़े ध्यान से देखा था कि कौन कौन से मुझे ये एक्सपोनेंट चाहिए हैं। चलिए अब मुझे एक परफेक्ट स्क्वायर चाहिए। तो एक परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर कैसे बनेगा, अगर मैं एक परफेक्ट स्क्वायर को दूसरे परफेक्ट स्क्वायर से मल्टीप्लाई करता हूं तो जो रिजल्ट आता है वही परफेक्ट स्क्वायर होता है। बस एक ही कंसेप्ट है, ध्यान सुनिए। अगर मैं एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर को दूसरे परफेक्ट स्क्वायर नंबर से मल्टीप्लाई करता हूं, जैसे मैंने 4 को 9 से मल्टीप्लाई कर दिया तो बनेगा 36। 4 भी परफेक्ट स्क्वायर है, 9 भी परफेक्ट स्क्वायर है, जो 36 नंबर बना वो भी परफेक्ट स्क्वायर है। मतलब यहां से जो भी परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर्स निकाले जा सकते हैं, यहां से जो निकाले जा सकते हैं, यहां से जो निकाले सकते हैं, वो आपस में मल्टीप्लाई जब होंगे तो एक परफेक्ट स्क्वायर ही बनेगा, मतलब परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर मिलेगा। अब 2 की पावर्स में ये सारे नंबर्स हैं जो फैक्टर हैं। इसमें से परफेक्ट स्क्वायर क्या क्या है, एक 2 की पावर 0 ये परफेक्ट स्क्वायर है, 2 की पावर 2 ये परफेक्ट स्क्वायर है, और 2 की पावर 4 ये परफेक्ट स्क्वायर है। तो जब मुझे परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर्स चाहिए, मुझे ऐसे फैक्टर्स चाहिए जो कैसे हों, परफेक्ट स्क्वायर हों। तो देखिए मुझे 2 की हेल्प से 3 फैक्टर्स मिल रहे हैं, 2 की पावर 0, 2 की पावर 2 एंड 2 की पावर 4। ऐसे ही 3 के पे आते हैं तो 3 की पावर 0, 3 की पावर 2, 3 की पावर 0 1 परफेक्ट स्क्वायर है, 3 to power 2 परफेक्ट स्क्वायर है। तो यहाँ से मुझे ऐसे 2 नंबर्स मिल रहे हैं, तो 2 मिल गए। 5 पे आते हैं तो यहाँ पे भी 5 to power 0, 5 to power 2, 2 यहाँ से मिल रहे हैं, तो कितने हो गए 12। मतलब इस नंबर के परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर्स हो गए 12। बस आपको ये देखना है कि 2 से जो फैक्टर्स लेने हैं वो परफेक्ट स्क्वायर लेने हैं, 3 की पावर से परफेक्ट स्क्वायर लेने हैं, 5 की पावर से परफेक्ट स्क्वायर लेने हैं, बस हो गया। अच्छा, अगर मुझे परफेक्ट क्यूब फैक्टर्स निकालने होते, मुझे ऐसे फैक्टर निकालने होते इस नंबर के जो परफेक्ट क्यूब हैं, तो मैं क्या करता। अब मैं सेम कंसेप्ट, अगर मैं यहाँ से परफेक्ट क्यूब उठाऊंगा, यहाँ से परफेक्ट क्यूब उठाऊंगा, यहाँ से परफेक्ट क्यूब उठाऊंगा, तो मुझे जो फैक्टर्स मिलेंगे वो कैसे होंगे, परफेक्ट क्यूब। तो इनको मैं हटा देता हूँ, ये तो परफेक्ट स्क्वायर थे। ठीक है, तो परफेक्ट क्यूब 2 की पावर 0 परफेक्ट क्यूब होगा, 2 की पावर 3 परफेक्ट क्यूब होगा, ये क्यूब नहीं होगा। ठीक है, बस 2 ही मिलेंगे यहाँ से, तो ये 2 परफेक्ट क्यूब मिले मुझे। 3 से अगर देखूं तो 3 to power 0, 3 to power 3 ये 2 परफेक्ट क्यूब मिले। ठीक है, और 5 से देखेंगे तो सिर्फ 5 to power 0 परफेक्ट क्यूब है, तो ये 1 मिला। मतलब 2 into 2 कितने परफेक्ट क्यूब आ गए, 4। ठीक है, तो परफेक्ट स्क्वायर जब फैक्टर्स निकालने हैं तो आपको परफेक्ट स्क्वायर देख लेना है तीनों जगह से, परफेक्ट क्यूब निकालना है तो परफेक्ट क्यूब कितने मिल रहे हैं तीनों जगह से वो देख लेना है और उनको आपस से मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपको आंसर मिल जाएगा।
आई होप आपको नंबर ऑफ फैक्टर्स का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अगर आपने लास्ट वीडियो देखा है और ये देखा है तो आप सारे ही क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ठीक, तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। ओके, थैंक यू।